सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और लेक्चर्स जो भी मैं बनाता हूँ उसको आप 2-3 बार देखिए, तभी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट थोड़ा बैठेगा, ठीक है। और थोड़ा बैंक रेट रेपो रेट वाली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वो इस साल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं बाकी बता ही दूंगा बाद में क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? देखिए, जैसे फिस्कल डेफिसिट जब गवर्नमेंट निकालती है, सबसे पहली बात हम लोग गवर्नमेंट बजट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट बजट में हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जब गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करती है तो फॉर्मूला क्या लगाती है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट जब गवर्नमेंट का कब होता है? जब गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होती है, टोटल रिसिप्ट्स कम होती है। टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसिप्ट्स के अंदर क्या आता है? टोटल रिसिप्ट्स के अंदर आता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट निकालती है तो गवर्नमेंट कभी भी टोटल रिसिप्ट्स के कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करती। जब वो निकालती है फिस्कल डेफिसिट जब निकाला जाता है, जब गवर्नमेंट निकालती है, तो फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करती। बट जब फिस्कल डेफिसिट हो जाता है तब बोरोइंग से पैसा को लिया जाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि फिस्कल डेफिसिट जब निकाला जाता है, जब कैलकुलेट करा जाता है, तो बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते हैं। बट जैसे फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का हो गया, मतलब कि गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो गया और गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कम रह गई, तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी? अब गवर्नमेंट उसे कोप अप करने के लिए, उसे भरपाई करने के लिए उसकी बोरोइंग करेगी मार्केट से, ठीक है ना। ये चीज, और बोरोइंग मार्केट से भी कर सकती है, अब्रॉड से भी कर सकती है और होम से भी कर सकती है। अब हम लोग समझेंगे फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशन क्या है। जहां भी आपका फिस्कल डेफिसिट लिखा हुआ है, इसका मतलब गवर्नमेंट उतनी ही बोरोइंग करेगी। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही होता है बोरोइंग, और मैंने अभी आपको बताया कि जब गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग करती है, ठीक है। सबसे पहली बात, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लीजिए इम्प्लीकेशन पढ़ते हैं, कंक्लूजन क्या क्या होंगे। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हो गया है, तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हो गया, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरोइंग करेगी। अब गवर्नमेंट मान लीजिए बोरोइंग किससे कर रही? आरबीआई से। जैसे ही गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग करेगी तो क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, गवर्नमेंट की इनकम कम है, रिसिप्ट्स कम है, तो गवर्नमेंट उसे कोप अप करने के लिए क्या करेगी? बोरोइंग करेगी, क्योंकि उसका फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो गया है। जब गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी तो क्या किससे करेगी? नॉर्मली मान लेते हैं आरबीआई से करेगी। आरबीआई से जब मार्केट से आरबीआई से जब बोरोइंग करेगी तो क्या होगा? आरबीआई से जब बोरोइंग करेगी तो नॉर्मली क्या होगा? या तो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम में खर्चा करेगी ज्यादा, तो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम में मतलब सड़क बनवाने में, लोगों को सब्सिडीज देने में खर्चा करेगी, और सब्सिडीज देने में जब खर्चा करेगी तो क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगी। और जब मनी सप्लाई बढ़ेंगे तो चीजों के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि सबके पास इनकम आ गई होगी। अब मार्केट में सबके पास इनकम आ गई होगी। अब तो जब इनकम लोगों की बढ़ती है, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, मतलब लोगों की इनकम बढ़ रही, और लोगों की जब इनकम बढ़ती है तो चीज़ों के क्या होता है? लगातार प्राइसेस बढ़ते हैं, मतलब कि इन्फ्लेशन होता है। और जैसे इन्फ्लेशन, मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट, मतलब कि गवर्नमेंट की बोरोइंग करने की वजह से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ी, और जिसकी वजह से क्या हुआ? प्राइसेस बढ़े, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आया। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी बोरोइंग करेगी तो अपने पास तो रखेगी नहीं पैसा, बोरो करके क्या करेगी? या तो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम में खर्चा करेगी, या तो पिछले उसे लोन वापस करने होंगे उसमें करेगी। तो सिंपल सी बात है, जब भी गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग करेगी तो मार्केट के वो जो वेलफेयर प्रोग्राम है उनमें खर्च करेगी, लोगों को सब्सिडीज देगी, और जब लोगों को सब्सिडीज देगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्राइसेस बढ़ेंगे, लोग प्राइसेस बढ़ेंगे जब ज्यादा, तो इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए गवर्नमेंट के ऊपर नेशनल डेट बढ़ जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर डेट हो जाता है कैसे? देखिए फिस्कल डेफिसिट जब, मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हो गया, मतलब कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया और गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स हैं कम, तो गवर्नमेंट उसे कोप अप करने के लिए क्या करेगी? बोरोइंग करेगी। अब जब गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी तो क्या होगा? गवर्नमेंट जब बोरोइंग करेगी तो उसके ऊपर डेट बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा। और फिर मान लीजिए गवर्नमेंट की जो बात की इनकम होगी, जो गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू पैसा कमाएगी, वो क्या करेगी? वो जो पैसा आज उसने बोरो करा है उसको क्या कहते हैं कि पास्ट ईयर का लोन देगी कि नहीं देगी? मान लीजिए भाई, एक बात सिंपल सी आप समझिएगा, जैसे नहीं समझ में आया होगा आपको। मान लीजिए मैंने आपसे आज 100 रुपए लिए हैं, ठीक है। आज मेरी इनकम कुछ नहीं है, तो अब मैं जब कल 100 रुपये कमाऊंगा, कल या परसों 2-3 दिन बाद मैं 100 रुपये कमाऊंगा, तो आपको मैं वापस करूंगा कि नहीं करूंगा? तो यही बात मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट आज पैसा बोरो कर लेती है मार्केट से, बट गवर्नमेंट के पास, जब गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास कल को पैसा आता है टैक्सेस के थ्रू, तो वो लोन का रीपेमेंट करती है जो उसने डेट ले रखा है। और दूसरी बात,
अब एक बात बताइए कि मैंने आपसे 100 रुपये उधार ले लिया, ठीक है, और मेरी 2-3 दिन बाद कुछ इनकम 100 रुपये हुई तो मैंने आपको वापस कर दिए, ठीक है। बट मैंने अपना कुछ डेवलपमेंट करा, मैंने अपने खाने पीने में कुछ खर्चा करा, नहीं करा ना, तो गवर्नमेंट का भी यही होता है भाई। सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट जब बोरोइंग करती है तो फिर आगे चल के जब उसकी इनकम होती है तो उसे जो उसने बोरो करा है पैसा, उसे वो वापस करना पड़ता है। अब जब वो वापस कर देगी तो कंट्री की जीडीपी ग्रोथ में नहीं खर्च कर पाती है, ठीक है ना। मतलब कि गवर्नमेंट को जितनी भी आगे कमाई होगी, जितनी भी आगे गवर्नमेंट अर्न करेगी, वो पिछले सालों का लोन ही वापस करने में चुका देगी भाई। पहले लोन भी तो लिया गया था, और जब पहले लोन लिया गया तो गवर्नमेंट की अब जो कमाई होगी, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट आएंगे, कैपिटल रिसिप्ट आएंगे, वो गवर्नमेंट पिछले सालों का लोन देने में चुका देगी। तो गवर्नमेंट जीडीपी ग्रोथ कैसे करेगी? जीडीपी ग्रोथ मतलब कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसे करेगी? भाई कंट्री का डेवलपमेंट तो तभी होगा ना जब गवर्नमेंट के पास पैसा आए और गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए। और यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है वो पास्ट डेट चुकाने में लगा देगी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज का दबाव बढ़ता जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, हाई फिस्कल डेफिसिट हमेशा क्या बताता है? लो जीडीपी ग्रोथ। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, मतलब कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कम है, तो उसके लिए जब गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता है तो उससे कोप अप करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? बोरोइंग करती है। अब बोरोइंग करेगी, चलिए आज तो बोरोइंग कर ली, बट कल को जो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी? पास्ट ईयर का लोन देने में लगा देगी। जब पास्ट ईयर का लोन देने में लगा देगी तो जीडीपी ग्रोथ क्या होगी? कुछ नहीं होगी भाई। जीडीपी ग्रोथ तो तभी होगी ना जब कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, कंट्री में डेवलपमेंट होंगे, गुड्स बनेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स वगैरह ये सब कौन बनवा सकता है? गवर्नमेंट ही मेन काम कर सकती है। तो मेन क्या होगा? मेन ये होगा कि गवर्नमेंट का हाई फिस्कल डेफिसिट है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट बोरोइंग ज्यादा कर रही है और गवर्नमेंट की इनकम कम है। तो पहली बात तो बोरोइंग ज्यादा कर रही है और इनकम कम है, तो जो जो भी आगे गवर्नमेंट की इनकम होगी वो बोरो जो उसने करा है पैसा उसको चुकाने में वापस कर देगी। और गवर्नमेंट जीडीपी ग्रोथ क्या कर पाएगी? गवर्नमेंट कंट्री का ग्रोथ क्या कर पाएगी भाई? जो भी उसके पास पैसा आएगा बाद में वो बोरो जो करा था पैसा उसमें लगा देगी, ठीक है। और मेनली यहाँ ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है वो किस में खर्चा कर रही है। जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, गवर्नमेंट क्या कहते हैं, अब सब्सिडीज दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, तो ये क्या कहते हैं, ये हमारा एक प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं है भाई। अब प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर तब हुआ ना, क्या कहते हैं कि जब अ, जैसे मनरेगा में पैसा लगाए, इन सब चीजों में मतलब कुछ प्रोडक्टिव पर्पस में लगाए जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट हो, जिससे कि लोगों की सीधे सीधे इनकम बढ़े, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ लिखा क्या है कि हाई फिस्कल डेफिसिट लो जीडीपी ग्रोथ। सिंपल सी बात है, वही मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट जब हाई फिस्कल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का, मतलब कि गवर्नमेंट जब खर्चा ज्यादा कर रही है और रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट की कम, तो गवर्नमेंट उसे कोप अप करने के लिए क्या करेगी? गवर्नमेंट उसे कोप अप करने के लिए बोरोइंग करेगी। अब जब बोरोइंग करेगी तो बाद में जो उसकी अर्निंग होगी वो बोरो करने वाला पैसे में चुका देगी भाई, जो उसने आज लोन ले रखा है उसे ही चुकाने में लगा देगी। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कंट्री की जीडीपी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जब इनकम आएगी तो गवर्नमेंट उसे क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ना लगाकर पास्ट ईयर के लोन देने में लगा देगी, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है, हाई फिस्कल डेफिसिट लीड टू अ लो जीडीपी ग्रोथ। कैसे? द गवर्नमेंट लैक फंड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताइए, मैंने अभी आपको बात बताई कि गवर्नमेंट का जैसे मान लीजिए हाई फिस्कल डेफिसिट है, मतलब कि गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा था और गवर्नमेंट की इनकम कम थी, तो गवर्नमेंट ने उसे कोप अप करने के लिए क्या करा? बोरोइंग करी। अब गवर्नमेंट ने जब बोरोइंग करी तो गवर्नमेंट की मान लीजिए 2-3 दिन बाद कुछ इनकम हुई। जब इनकम हुई गवर्नमेंट की तो क्या हुआ? उसने पास्ट ईयर के लोन को पैसा देने में लगा दिया। जो पास्ट ईयर में उसने लोन ले रखा था पिछले सालों में, उसने जो भी इनकम हुई उसको लोन में दे दिया, लोन का रीपेमेंट कर दिया। तो जब लोन का रीपेमेंट कर देगी तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा, कंट्री के इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा? नहीं बचा ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो उसने लोन लिया था क्या कहते हैं उसका रीपेमेंट कर दिया, जो भी आज उसकी इनकम हुई। तो यही बात है कि जब गवर्नमेंट का हाई फिस्कल डेफिसिट हो जाता है तो गवर्नमेंट की जितनी भी अर्निंग होती है वो पास्ट ईयर के लोन देने में लगा देती है। तो अब जब हाई फिस्कल डेफिसिट होगा तो टैक्स। अब एक बार बताइए, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ज़्यादा और गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स है कम, मतलब कि गवर्नमेंट की इनकम है कम, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स बढ़ाएगी भाई। टैक्स बढ़ाएगी क्यों? टैक्स क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम कम है और गवर्नमेंट को इनकम अपनी कैसे बढ़ा सकती है? गवर्नमेंट अपनी इनकम लोगों पे टैक्स लगाएगी, तो टैक्स लगाएगी तो गवर्नमेंट की क्या होगी? इनकम बढ़ेगी ना। रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के पास ज़्यादा आएगा, पैसा गवर्नमेंट के पास ज़्यादा आएगा, तो इससे क्या होगा? जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी लोगों पे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि खर्च करने वाली इनकम। जब हम इनकम से टैक्स को माइनस कर देते हैं,
जब हम अपनी इनकम से टैक्स को माइनस कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। तो गवर्नमेंट के पास जब पैसे की कमी होती है वो टैक्स लगाती है लोगों पे, और जब लोगों पे टैक्स लगता है तो लोगों की जो खर्च करने वाली इनकम होती है, मतलब कि डिस्पोजेबल इनकम होती है, वो कम हो जाती है। और जब डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो क्या होगा, डिमांड भी लोग कम करेंगे। अब जब डिमांड भी लोग कम करेंगे तो प्राइवेट जो इन्वेस्टर होगा, प्राइवेट जो ओनर होगा, वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेगा। भाई एक बात, सिंपल सी बात बताइए, अगर आपके ऊपर टैक्स खूब लग रहा है, तो आपके ऊपर टैक्स अगर खूब लग रहा है तो आपकी इनकम पहली बात तो कम हो गई, जो खर्च करने वाली इनकम है वो कम हो गई। जब आपके पास इनकम ही कम हो गई तो आप एडी भी क्या करोगे, एग्रीगेट डिमांड भी क्या करोगे, कम करोगे। अब जो प्रोड्यूसर है वो देखेगा कि मार्केट में डिमांड कम हो रही, तो वो गुड इन्वेस्टमेंट भी क्या करेगा, कम करेगा। तो जब इन्वेस्टमेंट कम करेगा, इससे क्या हो रहा है, एक चीज की वजह से दूसरी चीज हो रही है, दूसरी चीज की वजह से तीसरी तीसरी चीज हो रही है। तो गवर्नमेंट के टैक्स के बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट के टैक्स के बढ़ाने की वजह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, इससे क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड लोग कम करने लगे, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, जिससे क्या हुआ, जीडीपी हमारी लो हो गई। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, कैसे जीडीपी कम हुई। ठीक है ना, मतलब कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया कि गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाएगी, और टैक्स बढ़ाने की वजह से लोगों की इनकम कम हो गई, डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ने के चक्कर में लोगों की इनकम कम हो गई, ये समझिए आप। ठीक है, तो ये चीज है, ये रीजंस है। ठीक है, क्राउडिंग आउट। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, मैंने अभी आपको बताया था गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, अब्रॉड से भी बोरोइंग करती है, आरबीआई से भी बोरोइंग करती है। जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग करने लगती है क्योंकि उसका फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होता है, भाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही बोरोइंग होता है। तो जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग करने लगती है क्योंकि उसका फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, तो क्या है कि गवर्नमेंट ही जब ज़्यादा स्तर पैसा बोरो कर लेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए पैसा बचेगा। जब गवर्नमेंट ही ज्यादा पैसा बोरो कर लेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टर के पैसा बचेगी नहीं, और जब प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए पैसा नहीं बचेगा तो वो क्राउडिंग आउट हो जाएंगे। मतलब कि क्राउडिंग आउट का मतलब ही यही होता है कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा बोरोइंग कर लेती है कि प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए मार्केट में पैसा बचता ही नहीं। भाई प्राइवेट इन्वेस्टर भी तो एक मेन रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है हमारे इन्वेस्टमेंट सिस्टम में। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट इतना ज्यादा बोरो कर लेती है कि प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए फंड अवेलेबल ही नहीं रहते। ठीक है ना, और पांचवी बात, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। अब एक बात बताइए, आपका कोई दोस्त है, वो 100 रुपये खर्चा करता है और इसकी इनकम है 10 रुपए। ठीक है, तो आपसे वो उधार मांगने आया कि भाई मुझे उधार दे दो 50 रुपए, तो आप उसे दे देंगे। ठीक है, बस अब एक बात बताइए, अब उसने 50 रुपए नहीं वापस करे, कैसे वापस कर देगा, भाई उसकी इनकम ही 10 रुपए है और 50 रुपए वो लोन लेने आ गया है। तो यही गवर्नमेंट के साथ होता है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट कम होती है। मतलब कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट कम होती है, रिसिप्ट मतलब होता है पैसे का आना, ये समझिएगा आप। ठीक है, तो गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, गवर्नमेंट की इनकम कम है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, गवर्नमेंट की इनकम कम है, तो गवर्नमेंट को कुछ लोग तो पहले चलिए मान लीजिए लोन में पैसा दे देंगे, बट जब गवर्नमेंट लोन कैसे वापस करेगी, क्योंकि उनकी उसकी इनकम है कम और खर्चे हैं ज्यादा, तो कैसे लोन का रीपेमेंट करेगी। तो इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है, गवर्नमेंट को कोई मुंह लगाना नहीं पसंद करता। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा इंडिया से हटाने लगते हैं कि भाई अब एक गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज्यादा डेट है, गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज्यादा डेट है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वगैरह इनको लोन देना नहीं पसंद करते। भाई लोन तो आपको तभी लोग देंगे ना जब आपकी इनकम ज्यादा होगी और खर्चे कम होंगे, या आपके खर्चे ज्यादा हैं और इनकम भी आपकी ज्यादा है, तो आपको तभी तो लोन देंगे कि आप वापस कर देंगे। बैंक वाले भी तभी लोन देते हैं जब आपकी फिक्स सैलरी आ रही हर महीने। तो वही चीज होती है, गवर्नमेंट को भी जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक है वो लोन देना तभी पसंद करेंगे कि जब गवर्नमेंट टाइम से रीपेमेंट कर दे लोन का। तो गवर्नमेंट जब नहीं करेगी तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग डाउन हो जाएगी। और क्रेडिट रेटिंग कौन मेजर करता है, मूडी। मूडी है, मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यही क्रेडिट रेटिंग मतलब मेजर करती है, इंटरनेशनल बॉडी है मूडी। तो ये क्रेडिट रेटिंग मेजर करती है कि कौन सी कंट्री में कितना पैसा लोन में दिया गया और कितना रीपेमेंट हो जाता है टाइमली। ठीक है, तो गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग डाउन हो जाएगी अगर गवर्नमेंट टाइमली पेमेंट ना कर पाए। तो ये सारे फिजिकल डेफिसिट के क्या थे, इम्प्लीकेशन थे। और नॉर्मली गवर्नमेंट को अपना 3% के अंडर, मतलब जीडीपी का, जीडीपी मान लीजिए जैसे 100% है, उसका 3% के अंडर ही अपना फिजिकल डेफिसिट रखना होता है। इस समय 9% हमारा फिजिकल डेफिसिट चल रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट की मान लीजिए अगर 100% जीडीपी है तो उसमें से 9% गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, बोरोइंग कर रखा है। और गवर्नमेंट की लिमिट क्या होती है, गवर्नमेंट की लिमिट होती है कि 3% से ज्यादा नहीं करने देना है जीडीपी का, 3% से ज्यादा नहीं होने देना है फिजिकल डेफिसिट, ये मतलब गवर्नमेंट का टारगेट रहता है। ठीक है, और इस समय 9% है। कोरोना के टाइम क्योंकि गवर्नमेंट का ज्यादा खर्चा हो गया है, ठीक है, गवर्नमेंट को बोरोइंग कर ज्यादा करनी पड़ी,
तो इसकी वजह से फिस्कल इनडिसिप्लिन भी हो गया है भाई। फिस्कल इनडिसिप्लिन क्या होता है? फिस्कल इनडिसिप्लिन तब होता है मतलब कि जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो गया, गवर्नमेंट की रिसिप्ट कम है। मैंने आपको बताया था ना कि फिस्कल डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट की इनकम और इक्वल टू एक्सपेंडिचर है। और फिस्कल इनडिसिप्लिन कब होगा? फिस्कल इनडिसिप्लिन कब होगा कि जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, मतलब कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट कम है। भाई एक बात सिंपल सी आप बताइए कि किसी भी गवर्नमेंट का अगर हाई फिस्कल डेफिसिट है, तो सिंपल सी बात है कि वहां की गवर्नमेंट का फिस्कल इनडिसिप्लिन होगा, मतलब कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रिसिप्ट होगा। और इट इज अ सिचुएशन व्हेन जीडीपी ग्रोथ इज लो। भाई सिंपल सी बात है, जीडीपी ग्रोथ लो होगी क्योंकि गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करेगी और जो गवर्नमेंट की इनकम आएगी वो पास्ट ईयर के लोन देने में लगा देगी। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मतलब कि गवर्नमेंट को बाहर से इन्वेस्टमेंट करने की जो मतलब एफडीआई की काफी ज्यादा जरूरत होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। तो वही बात है कि इससे क्या होगा, सबसे पहली बात देखिए, गवर्नमेंट अगर ज्यादा खर्चा कर रही हो, गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कम है, तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की इकोनॉमी हमारी स्टैग्नेंट हो जाएगी। स्टैग्नेंट मतलब कांस्टेंट, रुक सी जाएगी। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, जीडीपी ग्रोथ लो हो जाएगी। तो अब तो एफडीआई की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मतलब कि बाहर से इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फिस्कल डेफिसिट होता था, फिस्कल डेफिसिट जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो फिस्कल डेफिसिट मतलब रखता था आज के खर्चों से और पास्ट ईयर के लोन से भी खर्च मतलब रखता था। मतलब कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो आज के खर्चों से तो मतलब रखता ही था, बट क्या कहते हैं, जो पास्ट ईयर के खर्चे थे, पास्ट ईयर का जो लोन का रीपेमेंट था, उससे भी मतलब रखता था। बट जो प्राइमरी डेफिसिट है वो सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंडिचर से मतलब रखता है। किससे मतलब रखता है? प्राइमरी डेफिसिट आज के खर्चों से मतलब रखता है। फिस्कल डेफिसिट आज के भी खर्चों से मतलब रखता है और पास्ट ईयर के लोन से भी मतलब रखता है। तो वही यहाँ लाइन लिखी है कि फिस्कल डेफिसिट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट जब हम निकालते हैं तो गवर्नमेंट की सबसे पहली बात तो ये हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट की कितनी बोरोइंग रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट जब हम निकालते हैं तो उसमें हम इंटरेस्ट पेमेंट को भी इंक्लूड करते हैं, जो पास्ट ईयर के लोन का इंटरेस्ट पेमेंट हमें करना होता है। बट जब हम प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं तो जो पास्ट ईयर के लोन का इंटरेस्ट पेमेंट है, जो पास्ट ईयर के लोन ले रखे हैं उसका इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राइमरी डेफिसिट जब हम निकालते हैं तो करंट ईयर एक्सपेंडिचर से मतलब रखते हैं। पास्ट ईयर के लोन का रीपेमेंट या पास्ट ईयर लोन का इंटरेस्ट पेमेंट से हम मतलब नहीं रखते हैं। तो वही यहाँ लिखा है कि एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड मतलब हटाना। और फिस्कल डेफिसिट इंक्लूड करता है। जब हम फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे तो वो पास्ट ईयर के लोन का इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड करेगा। बट हम जब प्राइमरी डेफिसिट निकालेंगे तो पास्ट ईयर के वो क्या करेगा, प्राइमरी डेफिसिट हमारा पास्ट ईयर के लोन का जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको इंक्लूड नहीं करेगा। प्राइमरी डेफिसिट सिर्फ मतलब रखता है करंट ईयर एक्सपेंडिचर और करंट ईयर रिसिप्ट, मतलब कि गवर्नमेंट की इस साल कितनी इनकम हो रही है और कितने खर्चे हो रहे हैं। बट फिस्कल डेफिसिट हमारा दोनों देखता है, पास्ट ईयर में कितनी इनकम हुई थी, पास्ट ईयर में कितने खर्चे हुए थे, और गवर्नमेंट के क्या कहते हैं इस साल कितने खर्चे हो रहे हैं, इस साल कितनी इनकम हो रही है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो फिस्कल डेफिसिट हमारा ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। और फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट एक टारगेट रखती है कि जीडीपी का 3% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट ना हो। ठीक है ना? इस समय 9% चल रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इम्प्लीकेशन क्या है प्राइमरी डेफिसिट के। इम्प्लीकेशन वही है, प्राइमरी डेफिसिट के वही इम्प्लीकेशन है जो हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशन पढ़े थे। ठीक है ना? ये डिफरेंस है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये हॉट्स तो जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ क्या लिखा है, व्हाट डज जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन। जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है भाई, एक बात बताइए। जीरो प्राइमरी डेफिसिट तब होगा ना जब हमारा फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल होगा, तभी तो जीरो प्राइमरी डेफिसिट होगा। नहीं समझे भाई? जब फिस्कल डेफिसिट भी 10 होगा और इंटरेस्ट पेमेंट भी 10 होगा, तभी तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट जीरो आएगा। तो जीरो प्राइमरी डेफिसिट मतलब होता है कि फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग भी हमने मतलब फिस्कल डेफिसिट भी सेम है और इंटरेस्ट पेमेंट भी, जितनी हमने बोरोइंग करी उतना ही हमने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, इंटर बोरोइंग और जितनी हमने फिस्कल डेफिसिट करा, मतलब जितनी हमने बोरोइंग करी उतना ही हमने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट क्या आएगा, जीरो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।